हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है डियर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टोटल एग्जाम पे। डियर आज हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। डियर जैसा आप जानते हैं कि ये काफी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है जिसका इस्तेमाल बहुत सारे लोग करते हैं। तो डियर यहाँ से ये पता चलता है कि इसमें बहुत सारे हमें क्वेश्चंस भी बनेंगे, बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। डियर बिफोर आई स्टार्ट दी क्लास एक छोटा सा इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा। यदि अभी तक आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन नहीं किए डियर तो इसे आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और यहाँ पर जब हम प्ले स्टोर पे जाएंगे यहाँ पे आपको सर्च करना है टोटल एग्जाम या टोटल एग्जाम प्लस, और आप हमारे ऑफिशियल ऐप के पास आ जाएंगे। डियर इस बात का ध्यान रखें कि कहाँ से आप डाउनलोड कर रहे हो, सोर्स आप जरूर देखें, वो होना चाहिए टोटल एग्जाम एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, इस तरह से करके नीचे में लिखा होगा। उसी से आप एजुकेशन सर्विसेज आई थिंक लिखा होगा, तो उसी से आप ज्वाइन करेंगे। क्योंकि कुछ लोग और भी हैं जो हमारे सेम ऐप की तरह उन्होंने भी प्ले स्टोर पे डाल रखा है। डियर एक सजेशन दूंगा कि बाकी डिटेल आपको पता ही है कि अगर हम ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद हमें साइन अप करना है और आप हमारे सारे जो भी कोर्सेज प्रोवाइड हमारे तरफ से की जा रही है उसे आप देख पाएंगे। डियर एक बार मैं सजेस्ट जरूर करूंगा कि अगर आप कोई भी कोर्सेज बाय करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके एक बार डिटेल जानकारी हासिल जरूर कर ले। डियर अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे हेल्पलाइन ईमेल पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इवन आप हमारे वेबसाइट को विजिट करके सारी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राफिक्स सॉल्यूशन फॉर वर्ड प्रोसेसर। देखिए जैसे हम बात करते हैं ग्राफिक्स की, तो ग्राफिक्स का मतलब होता है इमेज या फोटो, इमेज या फोटो। तो डियर इमेज या फोटो का अगर सॉल्यूशन की बात की जा रही है तो क्या वो हमें वर्ड आर्ट में मिलेगा जिसमें स्टाइलिश वाले टेक्स्ट बने होते हैं? नहीं। ड्रॉप कैप होता है कि जैसे ही हम इस तरीके से लिखें APPLE, तो ये जो लिखे जाते हैं ये ड्रॉप कैप में लिखे जाते हैं, मतलब एक तो बड़ा लेटर हो गया लेकिन सारे छोटे वाले कैपिटल में लिखे जाते हैं तो ड्रॉप कैप में हो गया, तो ये भी नहीं होगा। तो डियर एक क्लिप आर्ट ऑप्शन हमारे पास है जो कि सही है। ऑल ऑफ एबव तो होगा नहीं, सो हमारा जो सही जवाब है वो है क्लिप आर्ट। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट इज। अब बात हो रही है कि रोज एंड कॉलम की, जो कि MS वर्ड में हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है। तो मिनिमम हमें पता है कि एक रोज या एक कॉलम तो हमें कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब भी होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा है ऑटो करेक्ट वाज ओरिजिनली डिजाइन टू रिप्लेस डैश वर्ड्स एज यू टाइप। अब हम बात कर रहे हैं ऑटो करेक्ट की। ये ऑटो करेक्ट क्यों डिजाइन किया गया था, क्या इसका फंक्शन है? जैसे हम कुछ लिखते हैं, हम जैसे स्पेस दबाते हैं, स्पेस जैसे आप मारेंगे या एंटर मारेंगे तो वो ऑटो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्या इसका फंक्शन, क्यों ये डिजाइन किया गया था? तो डियर एक्चुअली ये हमें कर रहा था मिस स्पेल्ड वर्ड को चेक करने के लिए, कि जैसे आपने कुछ मिस स्पेल्ड वर्ड टाइप किया, थोड़ा सा एक आध लेटर इधर से उधर, ऐसा नहीं होगा पूरा का पूरा गलत टाइप कर दे वो सही हो जाएगा, नहीं। अगर जैसे मान लीजिए हमें लिखना था कंप्यूटर, हमने लिख दिया COMPUTIR, तो वो बता देगा कि भैया आई नहीं होगा, यहाँ पर ई होगा। तो इसे हम मिस स्पेल्ड कहेंगे कि मिस स्पेल्ड वर्ड को चेक करने के लिए हमें ऑटो करेक्ट ऑप्शन को दिया गया है। नेक्स्ट है इन वर्ड द मेलिंग लिस्ट इज नोन एज द। इन वर्ड द मेलिंग लिस्ट इज नोन एज द। अगर हम वर्ड की बात कर रहे हैं तो वर्ड में मेलिंग लिस्ट को किस नाम से जाना जाता है? मेलिंग लिस्ट में मेलिंग लिस्ट वर्ड में किस नाम से जाना जाता है? डियर इसे हम कहते हैं डाटा सोर्स। इसे हम क्या कहते हैं? डाटा सोर्स। और हमेशा इसको डाटा मत पढ़िएगा, क्योंकि इन जनरल लोग इसको प्रोनाउंस कर देते हैं डाटा, तो डाटा नहीं होता, दैट इज कॉल्ड डाटा, डाटा सोर्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ कैन यू मेक द सिलेक्टेड कैरेक्टर सुपरस्क्रिप्ट। अगर किन्हीं को सुपरस्क्रिप्ट नहीं पता होगा तो अभी मैं बता देता हूं। सुपरस्क्रिप्ट जैसे हम लिखते हैं कि 2 का पावर 2, अगर हम ये लिखते तो ये हमारा सुपरस्क्रिप्ट में चला जाता है। ये हम कौन से शॉर्टकट की से कर सकते हैं? तो डियर इनके लिए हमें करना होगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल।
अब देखिए प्लस इक्वल हमारे पास ना दो तरह की कीबोर्ड में दो तरह का साइन होता है। एक तो अकेला बड़ा सा की होता है प्लस का, जो कि आपके बिल्कुल राइट साइड में होता है, और एक बैक स्पेस के बगल में होता है, उसमें प्लस भी रहता है और उसमें इक्वल भी रहता है। तो इसी वाले इक्वल को आप जब प्रेस करेंगे कंट्रोल और शिफ्ट के साथ, तब जाकर के वो सुपर स्क्रिप्ट बन जाएगा। और अगर ऐसे लिख दिया जाए, जैसे हम लिख देते A2, तो इसको हम बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। ऊपर में होता है हमारा सुपर स्क्रिप्ट और नीचे होता है हमारा सब स्क्रिप्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन स्पेसिंग इज इनवैलिड। अब हम बात कर रहे हैं स्पेसिंग की, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन स्पेसिंग इज इनवैलिड। लाइन स्पेसिंग आपको पता होगा, इन दोनों के बीच में गैप, जैसे हमने एक लाइन बनाया फिर एक लाइन बनाया फिर एक लाइन बनाया। कौन सा ऐसा लाइन है जो कि इनवैलिड है? तो देखिए हम सिंगल लाइन, डबल लाइन या मल्टीपल लाइन करते हैं, ट्रिपल लाइन हम नहीं करते। सो सही ऑप्शन यहां पर होगा हमारा सी। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्रिएट न्यूज़पेपर स्टाइल कॉलम्स। अब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अब उसमें जो भी कॉलम बनाए जाते हैं वो कौन से सॉरी किसका प्रयोग करके बनाए जाते हैं, ठीक है। किसका प्रयोग करके ये जो न्यूज़पेपर के स्टाइल कॉलम्स बनाए जाते हैं, किसका यूज करके हम बनाते हैं? फॉर्मेट टैब्स, टेबल इंसर्ट टैबलेट, इंसर्ट टेक्स्ट बुक, फॉर्मेट कॉलम्स। क्योंकि ये सारे की क्लासेज हमारी प्रीमियर लगती है, तो मैं थोड़ा सा आप लोग को टाइम भी देता चलूंगा, उसके बाद जवाब आएगा तो आई थिंक अच्छा होगा। मुझे इतना आइडिया नहीं था, अब मैं 6 क्वेश्चन निकल गया, फिर मेरे पास आइडिया है कि नहीं आप इसको प्रीमियर में देते हैं। तो चलिए, इसका जो सही जवाब है वो अब मैं दे रहा हूं। इसका सही जवाब है फॉर्मेट कॉलम। सही जवाब इसका फॉर्मेट कॉलम्स। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन फॉन्ट स्पेसिंग। कौन है इनमें से जो फॉन्ट स्पेसिंग में अवेलेबल नहीं होता है, मतलब मौजूद नहीं होता है? नॉर्मल, लूजली, कंडेंस्ड, एक्सपेंडेड। चलिए अब इसका जो सही जवाब है उस पर हम देख लेते हैं। इसका सही जवाब है लूजली। जब आप फॉन्ट में जाएंगे तो फॉन्ट में हमारा नॉर्मल फॉन्ट होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म होता है मतलब बड़ा सा होता है, और कंडेंस्ड होता है जो कि छोटा सा। कंडेंस्ड का मतलब सिकुड़ा सा होता है, तो मतलब छोटा हो सकता है, एक्सपेंडेड हो सकता है या नॉर्मल हो सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ MS वर्ड। अगर इतने सारे ऑप्शन आ गए तो इनमें से आपको कौन सा चुनना है? वर्ड 2007, वर्ड 2005, वर्ड 2010 एंड वर्ड 365। तो डियर इनमें से हमें चुनना है, ऐसा नहीं 13 और 14 और 16 और 19 पे चले जाएंगे। ये हमारा जो लेटेस्ट वर्जन होता है वो होता है वर्ड 365। वर्ड 365। नेक्स्ट हमारा है बॉर्डर्स कैन बी अप्लाइड टू सेल्स, पैराग्राफ, टेक्स्ट, ऑल ऑफ एबव। बॉर्डर समझते होंगे, जिनके चारों तरफ मोटी मोटी लाइनें आ जाती हैं, तो किस पे अप्लाई होता है? सेल पे, पैराग्राफ पे, टेक्स्ट पे या ऑल ऑफ एबव। चलिए अब टाइम अप होता है, तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ एबव। ऑल ऑफ एबव। सेल पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं, पैराग्राफ पे अप्लाई होता है, टेक्स्ट पे अप्लाई होता है। बॉर्डर सभी के, टेक्स्ट के चारों तरफ भी बॉर्डर लगा सकते हैं, सेल में भी लगा सकते हैं और पैराग्राफ में भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम विच टैब वी कैन इंसर्ट हेडर एंड फुटर। हम हेडर और फुटर कहां से अप्लाई करते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में? पेज लेआउट, फाइल, होम और इंसर्ट। आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका सही जवाब है इंसर्ट ऑप्शन। कहां से हम निकालेंगे? इंसर्ट ऑप्शन से हम हेडर एंड फुटर को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। अगर हम किसी डॉक्यूमेंट के बिल्कुल पूरे के पूरे अपीयरेंस को ही चेंज कर दें, उसे हम क्या कहते हैं? प्रूफिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग और ऑल ऑफ एबव। इसका सही जवाब है आपका फॉर्मेटिंग। जब हम फॉर्मेट करते हैं तो सारी स्टाइलिंग आपकी डॉक्यूमेंट की हो जाती है। प्रूफिंग में हम लोग करते हैं क्या कि जो भी चीजें लिखी है वो सही है या गलत है वो करते हैं। एडिटिंग में सेम चीज होता है कि हम देखते चलते हैं कि जो चीज गलत है उसको हम सही करते चलते हैं। प्रूफिंग में सिर्फ बताना होता है कि ये गलत है, ये गलत है। एडिटिंग में हम उस चीज को सही भी करते चलते हैं।
ठीक है, चलिए नंबर 12 हमारे साथ है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू स्पेल चेक इन एमएस वर्ड। कौन से की का यूज, एफ से आप लोग को पता होगा फंक्शनल की ये होते हैं हमारे, ठीक है, तो कौन से की का इस्तेमाल करके आप स्पेल चेक कर सकते हो, मतलब किसी भी इंग्लिश वर्ड की स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। F1, F2, F7 और F9। तो इसका सही जवाब है F7। F7 का यूज करके आप स्पेल चेक कर सकते हैं। विच फाइल स्टार्ट्स एमएस वर्ड। अभी आपके एक्सटेंशन दिए हुए हैं कि word.exe से शुरू होता है, msword.exe से शुरू होता है, word2007.exe से और winword.exe से ये आपके वर्ड फाइल शुरू होते हैं। ठीक है, मतलब ये एक तरीके से सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन दिया हुआ है कि कैसे हम पता करेंगे कि वो विनवर्ड का ही है। चलिए, तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका winword.exe। winword.exe ये सारे गलत है, ऐसे होते ही नहीं। नेक्स्ट हमारा है, विच इनपुट डिवाइस कैन नॉट बी यूज टू वर्क इन एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में, ये एमएस ऑफिस की बात कर रहा है कि एमएस ऑफिस में हम किसका यूज नहीं कर सकते, स्कैनर का, लाइट पेन का, माउस का या जॉयस्टिक का। इसका सही जवाब है डियर जॉयस्टिक। जॉयस्टिक। नेक्स्ट हमारा है, वी कैन सेंड द वर्ड डॉक्यूमेंट्स माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। मतलब हम वर्ड डॉक्यूमेंट को भेज सकते हैं पावर पॉइंट में, एक्सेल में, एक्सेस में या ऑल ऑफ एबव। अगर हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट है तो उसको कहां भेज सकते हैं। सो इसका सही जवाब है डियर पावर पॉइंट में आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को भेज सकते हैं। देखिए एक्सेल में तो जाएगा नहीं, क्योंकि अगर हम कोई कंटेंट कॉपी करेंगे और उसको अगर हम भेज ऐसे कॉपी पेस्ट भी अगर हम करने की कोशिश करें तो एक्सेल में तरीके से पेस्ट नहीं होगा, सारा का सारा एक ही लाइन में पेस्ट हो जाएगा। सो हम इसको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में भेज सकते हैं। नेक्स्ट है, ऑटोमेटिकली प्लेस ड्रॉप कैप इन द लाइन। ड्रॉप कैप अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ड्रॉप कैप का जो लाइन होता है कितने लाइंस का होता है, 3 लाइंस। मतलब जो भी बड़ा शब्द होगा उसके नीचे 3 लाइन का ड्रॉप कैप आएगा, 5 लाइन का आएगा, 2 लाइंस का आएगा, ये 8 लाइंस का आएगा। सो इसका सही जवाब है 3 लाइंस। मतलब अगर हमने यहां से लिखा तो 1 2 तीसरे लाइन से ये शुरू होगा, पी कैपिटल वाला, ऐसे। ठीक है, चलिए। इन एमएस वर्ड व्हाट डज रूलर हेल्प। आपने देखा होगा रूलर ऊपर नीचे, मतलब वो चारों तरफ हम उसको सेट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ऊपर में बाय डिफॉल्ट आपको दिखेगा रूलर ऊपर में और लेफ्ट साइड में। ये क्या सेट करने में, मतलब किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सॉरी, टू सेट टैब्स, टू सेट इंडेंट्स। इंडेंट्स आपको पता होगा जो लेफ्ट तरफ से मार्जिन लगाते हो हमारा इंडेंट होता है, और पूरा का पूरा पेज मार्जिन या ऑल। तो इसका सही जवाब है डियर ऑल। हम अगर रूलर की हेल्प करके टैब के स्पेस को भी सेट कर सकते हैं, इंडेंट को भी सेट कर सकते हैं और पेज के मार्जिन को भी सेट कर सकते हैं। नंबर 19 हमारा है, विच की डिलीट्स द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। अगर कर्सर जहां पे है वो लेफ्ट साइड में उस चीज को डिलीट कर देगा, जो भी लेफ्ट साइड में होगा उसको वो डिलीट कर देगा। और डिलीट ऑप्शन है वो बैक स्पेस है या स्पेस है, या तीनों का तीनों ऑप्शन है जो कि हम डिलीट करने में कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि वो लेफ्ट साइड के बारे में पूछ रहा है कि अगर कर्सर यहां पर ब्लिंक कर रहा है तो इसके पहले वाला पॉइंट को डिलीट करेगा, पहले वाले वर्ड को डिलीट करेगा। सो इसका सही जवाब है डियर बैक स्पेस। बैक स्पेस। आपको पता होगा कि बैक स्पेस जब कोई शब्द लिखी होती है, जब आप इरेज करते हो तो इधर से इरेज होना वो शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हमारा द फाइल टाइप दैट इंडिकेट्स द फाइल इज अ वर्ड डॉक्यूमेंट। अब ये देखिए आपका मेन चीज आ गया कि अगर आपको किसी ने फाइल भेजा है और आप कैसे पता करेंगे कि वो वर्ड फाइल है।
डॉट वर्ड डॉट डॉक डब्ल्यू डॉट डॉ डॉट डॉक एक्स। इसका सही जवाब है डियर डॉक एक्स। कोई भी फाइल जो वर्ड की होगी वो डॉट डॉक एक्स से सेव होगी। जैसे मैंने मान लीजिए हमने रोहन नाम से सेव किया फाइल को, रोहन डॉट डॉक एक्स, इस तरीके से वो फाइल को सेव करेगा। नेक्स्ट हमारा है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर। आप मोबाइल फोन खरीदते उसमें भी ये ऑप्शन होता है पोर्ट्रेट इमेज लेने का और लैंडस्केप इमेज लेने का। तो क्या है, पेज ओरिएंटेशन है, पेपर साइज है, पेज लेआउट है, या सभी के सभी हैं। जब हम वर्ड डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो स्टार्टिंग में ही एक्चुअली हमें पेज सेटअप करना होता है ये, ठीक है, कि किस तरह का पेज हमें चाहिए। इस तरीके का पेज चाहिए या इस तरीके का पेज चाहिए, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन जैसे इमेज ओरिएंटेशन होता है उसी तरीके से हमारा पेज ओरिएंटेशन होता है। नेक्स्ट हमारा है इफ यू नीड टू चेंज द टाइप फेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट विच टैब विल यू चूज। टाइप फेस आप लोग समझते होंगे, फॉन्ट के फेस वगैरह, फॉन्ट के स्टाइल वगैरह चेंज करने, तो कहां जाएंगे आप, फाइल, डिजाइन, होम, इंसर्ट। तो इसके लिए हमें कहां जाना पड़ेगा, होम बटन पे। इसका सही जवाब है होम बटन। ड्रॉप कैप्स मीन, अब देखिए अभी हम बार बार चर्चा कर रहे थे ड्रॉप कैप होता क्या है। ऑल कैप्स मतलब इस तरीके से सारे के सारे हमने कैप कर दिए। स्मॉल कैप्स, अब स्मॉल कैप्स में क्या होता है कि सारे छोटे हो जाते हैं, छोटे वाले छोटे हो जाते हैं, ठीक है, मतलब बड़े वाले छोटे हो जाते हैं, सॉरी। टाइटल केस कि ऐसे हम लिख दें, सॉरी, पहला वाला आपका बड़ा हो जाए, टाइटल केस यही होगा। नहीं, ये तो सेंटेंस केस हो जाएगा, आई थिंक ये तो सेंटेंस केस हो जाएगा। चलिए, नन ऑफ द एबव, ऑल कैप्स होगा, स्मॉल कैप्स होगा, टाइटल केस होगा, या नन ऑफ एबव होगा। जल्दी से, आपको अब टाइम मैं दे रहा हूं सो डेट कि आप जब प्रीमियर में चले तो आपको लगे कि हम लाइव वाली फीलिंग ले रहे हैं। फिर तो इसका जवाब होगा नन ऑफ फीलिंग। जैसे हमने आपको बताया था कि ड्रॉप कैप ऐसा होता है, एक बड़ा और बाकी छोटे आते हैं, ठीक है, उसको हम ड्रॉप कैप में लिखते हैं। चलिए, आई थिंक हाँ ड्रॉप कैप सही है। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बॉस, इनग्रेव आर नोन एज फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट इफेक्ट्स, वर्ड आर्ट, टेक्स्ट इफेक्ट्स। बिल्कुल टाइम लीजिए, अब मैं समझ में मुझे आ गया, थोड़ा थोड़ा टाइम लगा बट समझ में आ गया, तो आप इसको आसानी से करिए। टाइम लीजिए 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, और फिर हम देखते हैं। जवाब मिल गया। सो इसका सही जवाब होगा, इतने देर में तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, वर्ड इफेक्ट। इसको हम क्या कहते हैं, सॉरी, फॉन्ट इफेक्ट। इसका जवाब होगा फॉन्ट इफेक्ट। नेक्स्ट हमारा फ्रॉम विच मेन्यू यू कैन इंसर्ट हेडर एंड फुटर। अभी हमने लगता है ये स्टार्ट में भी करा था। इंसर्ट मेन्यू, व्यू मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू और टूल्स मेन्यू, कहां से हम इन हेडर और फुटर इंसर्ट करते हैं। जिसका सही जवाब है इंसर्ट मेन्यू। सही जवाब है इसका इंसर्ट मेन्यू। नेक्स्ट हमारा है बाय डिफॉल्ट ऑन विच पेज द हेडर और फुटर is printed, on the first page, on alternate page, on every page, none of the above।
क्या इसका सही जवाब होगा? ऑन एवरी पेज, ऑन एवरी पेज, ये सभी पेज पे हमें बाय डिफॉल्ट हेडर और फुटर दिखाई देते हैं। बाकी जब हम एडिट करते हैं तो इसे भी हम एडिट कर सकते हैं, लाइक प्रत्येक 10 पेज पे चेंज होना चाहिए तो ये भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बाय डिफॉल्ट वो एवरी पेज पे, जहां आप फर्स्ट पेज पे इंसर्ट करेंगे, जितने पेजेस की आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे वो सभी पेजेस पे बाय डिफॉल्ट ले लेगा। बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट अप्लाइड ऑन अ डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल इन, जो बैकग्राउंड कलर होता है ये सारे किसमें अप्लाइड नहीं होते हैं, सॉरी अप्लाइड बोल रहा हूं, अप्लाइड तो होते हैं बट कहां पे विजिबल नहीं होते, कहां पे ये विजिबल नहीं होते हैं। तो देखिए जब हम किसी भी चीज का प्रिंट प्रीव्यू करते हैं, किसी भी चीज का हम प्रिंट प्रीव्यू करते हैं ना, तो वहां पे ना आपको फॉर्मेट दिखाई देता, कुछ भी नहीं दिखाई देगा, वो सिंपल एक प्लेन डॉक्यूमेंट दिखाई देता है जब हम प्रिंट प्रीव्यू करते हैं। इन एमएस वर्ड सेलेक्टिंग टेक्स्ट मीन्स सेलेक्टिंग अ वर्ड, an entire sentence, whole document, any of the above। कहने का मतलब हुआ कि अगर किसी टेक्स्ट को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, किसी टेक्स्ट को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि आप किसी एक शब्द को कर रहे हैं सिलेक्ट, एंटायर सेंटेंस को या होल डॉक्यूमेंट को। चलिए तो इसका सही जवाब है डियर एनी ऑफ द एबव, मतलब हम वर्ड को भी सिलेक्ट करते हैं, हम इंटायर सेंटेंस को भी सिलेक्ट करते हैं या होल डॉक्यूमेंट को भी सिलेक्ट करते हैं। और होल डॉक्यूमेंट के लिए आप याद रखेंगे कि अगर एक पूरा पैराग्राफ या होल डॉक्यूमेंट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल CTRL प्लस ए, कंट्रोल ए करते हैं और पूरा का पूरा हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है वो सिलेक्ट हो जाता है। ये शॉर्टकट की हो गया। नंबर 29 है यूजिंग फाइंड कमांड इन वर्ड वी कैन सर्च। अगर हमें फाइंड कमांड, और इसका भी शॉर्टकट आपको पता होना चाहिए कि कंट्रोल प्लस CTRL प्लस F आपका फाइंड कमांड होता है। क्या इससे ढूंढ सकते हैं आप? कैरेक्टर्स, फॉर्मेट, सिंबल्स या सब कुछ? सो इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ द एबव। आप कैरेक्टर्स को भी ढूंढ सकते हैं, फॉर्मेट्स भी आपको मिल जाएगा और सिंबल्स भी आपको दिख जाएंगे सर्च ऑप्शन में, जब सॉरी सर्च बोल रहा हूं, फाइंड ऑप्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन। अब पेज मार्जिन आपको पता होगा, राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम। हम मार्जिन जिसको हम कहते हैं, जैसे कि अपने बुक वगैरह में हम अपने भी अगर लिखते हैं, अगर नोटबुक में भी लिखते हैं तो हम इधर से मार्जिन छोड़ देते हैं और यहां से हम लिखना शुरू करते हैं। तो ये जो मार्जिन होता है कौन सा सही नहीं है, लेफ्ट, राइट, सेंटर, टॉप, कहां से हम मार्जिन नहीं लगाते। तो डियर इसका सही जवाब है मार्जिन सेंटर से नहीं लगा सकते हम, या तो राइट से लगा सकते हैं या लेफ्ट से लगा सकते हैं, या ज्यादा हुआ तो हम टॉप से लगा सकते हैं, या बहुत ज्यादा हुआ तो हम बॉटम से लगा सकते हैं। और ये मेरा मेन वर्किंग एरिया हो गया, ठीक है। हम सेंटर से कभी मार्जिन नहीं लगाएंगे। कंट्रोल जे इज द शॉर्टकट फॉर, कंट्रोल जे किस चीज का शॉर्टकट है? चलिए इसका सही जवाब है जी, अगर हम बात कर रहे हैं कंट्रोल जे, तो इससे जो होगा वो होगा जस्टिफाई। अभी क्या होता है जस्टिफाई, हम जब कोई टेक्स्ट लिखते हैं, कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो उसकी अलाइनमेंट होती है, उसकी क्या होती है, अलाइनमेंट होती है। और अलाइनमेंट आपके होते हैं या तो लेफ्ट अलाइनमेंट होते हैं, तो इसके लिए हम यूज करते थे CTRL प्लस L। अगर हम बात करें राइट अलाइनमेंट की तो इसके लिए हम यूज करते हैं CTRL प्लस R। और अगर हम जस्टिफाई की बात करें तो यहाँ CTRL प्लस J हो जाएगा। ये आपको कंट्रोल R कंट्रोल J, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये सारे कमांड आपको शॉर्ट की भी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो कंट्रोल J का है वो है आपका जस्टिफाई, कंट्रोल L करेंगे लेफ्ट हो जाएगा, R करेंगे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए पेस्ट का आपको पता होगा, कंट्रोल V होता है, CTRL प्लस V होता है, और कट का होता है CTRL प्लस L, सॉरी L बोल रहा हूँ, C, कंट्रोल C, सॉरी कट है ना, कंट्रोल X। हाँ एक कट वाला थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि
कंट्रोल एक्स से कट होता है और कंट्रोल सी से क्या हो जाता है, कॉपी हो जाता है। जब हम कॉपी के बारे में बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कंट्रोल प्लस सी, CTRL प्लस सी। इससे कॉपी होगा, वी से पेस्ट होगा और एक्स से आपका कट होगा। और ये आपके अलाइनमेंट के हो गए, लेफ्ट राइट और जस्टिफाइड। चलिए नेक्स्ट हमारा है टू व्यू हेडर एंड फुटर वी मस्ट स्विच टू। कौन सा व्यू आपको करना है जहां पे आपको हेडर और फुटर दिखाई दे दे। ऐसा करें, इसका जवाब तो आप लोग देंगे ही। टू व्यू हेडर एंड फुटर वी मस्ट स्विच टू। अगर हमें देखना है हेडर और फुटर तो कहां दिखाई देगा वो, प्रिंट लेआउट व्यू में होगा, प्रिंट प्रीव्यू में होगा या नॉर्मल व्यू में होगा। जैसे कल हमने एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा था, और ये मैं इसलिए छोड़ता हूँ ना, कल मैं देख रहा था क्योंकि मैं प्रीमियर के दौरान देख रहा था। प्रीमियर के दौरान आप लोग ना कमेंट तो वहां पे लाइव में कर ही रहे, बट मैं चाहूंगा कि वीडियो के नीचे में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो के नीचे में, वो तो आप लाइव में चैट कर रहे हैं, लेकिन कमेंट में इसका जवाब आप जरूर दीजिए। एक क्वेश्चन तो होना चाहिए आपके लिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं, फ्रॉम वेयर यू कैन एक्सेस सेव कमांड। अब सेव कमांड आपको कहां मिलता है, होम बटन, होम टैब पे, इंसर्ट टैब पे, रिव्यू टैब पे, या नन ऑफ द एबव। सेव कमांड, इस बात को ध्यान रखना, सेव कमांड जहां से हम अपने फाइल को सेव करते हैं, और इसका शॉर्टकट की होता है CTRL प्लस S। ठीक है, कंट्रोल एस करेंगे तो सेव बटन जो भी होगा सेव हो जाएगा। लेकिन क्या वो किसी टैब में यहाँ पर है, तो डियर यहाँ किसी भी टैब में नहीं है, तो सही जवाब होगा नन ऑफ द एबव। ठीक है, नन ऑफ एबव। सेव कमांड आपको फाइल कमांड में मिलता है। ये मिलता कहाँ है आपको, फाइल कमांड में। जब आप फाइल को ओपन करेंगे तो वहां होगा आपका सेव, एंड एक होता है सेव एज। चलिए नेक्स्ट आइए, you can delete spelling you can detect spelling and grammar errors by press shift plus F7, press control plus F7, press alt plus F7 और press F7। चलिए आप दोनों चेकिंग भी F7 से कर सकते हैं। अगर हम बात करें डिटेक्ट करने की स्पेलिंग और ग्रामर एरर्स, तो यहां से F7 से आपको दोनों चीज मिल जाएगा। नेक्स्ट है गटर पोजीशन कैन बी सेट फॉलोइंग पोजीशन। गटर स्पेस जानते हैं आप लोग, जैसे दो पेज अगर हम एक साथ लिख दें, इस तरह से बना दें, तो इनके बीच में जो बनी हुई गैपिंग होती है ना, इसी को हम गटर स्पेस कहते हैं। ये आपके एक्चुअली बुक फॉर्मेट में आता है। ठीक है, तो गटर स्पेस पोजीशन कैन बी सेट फॉलोइंग पोजीशन। कौन सा पोजीशन वो सेट कर सकता है अगर हम गटर स्पेस की बात कर रहे हैं तो। ये हमारा जनरली होता है लेफ्ट एंड टॉप। इसका जो सही जवाब है वो है लेफ्ट एंड टॉप। और याद रखेंगे कटर स्पेस नहीं, दैट इज गटर स्पेस। व्हाट इज द यूज ऑफ बुक मार्क्स। अगर आपने कभी वर्ड डॉक्यूमेंट, अच्छा सा वर्ड डॉक्यूमेंट देखा होगा, तो उसके TOC बने होते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट बने होते हैं। उसमें मान लीजिए इस तरीके से चैप्टर्स नेम है ABCDEF। अगर ए पर क्लिक करेगा तो एक पर्टिकुलर प्लेस पे चला जाएगा। ठीक है, चलिए आई थिंक इतना हिंट्स काफी है इसके जवाब के लिए। टू करेक्ट द स्पेलिंग्स टू जंप टू अ स्पेसिफिक लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट, मतलब सेम डॉक्यूमेंट में, वर्ड डॉक्यूमेंट में ही आप किसी एक खास लोकेशन पे चले जाते हैं उस बुकमार्क के सहारे। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट अवेलेबल फॉन्ट ऑन फॉर्मेटिंग टूलबार। कौन सा फॉन्ट का साइज आपका फॉर्मेटिंग टूलबार में अवेलेबल है। 8 to 70, मतलब 8 स्मॉलेस्ट हो गया, 70 लार्जेस्ट हो गया। 5 to 72 and 8 to 72 and 5 to 70। चलिए, तो अगर किन्हीं को याद हो तो अच्छा सा आइडिया लगा सकते हैं
कि अगर हम बात कर रहे हैं फॉन्ट स्मॉलेस्ट की तो मिनिमम 8 हम कर मतलब अवेलेबल होता है, वो तो हम एक भी कर सकते हैं, ठीक है, अवेलेबल रहता है वहां जो दिखता है आपके, जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो एक 8 से दिखेगा और लास्ट दिखेगा आपको 72। चलिए, यू कैन जंप टू नेक्स्ट कॉलम बाय, अब एक कॉलम चेंज करने की बात कर रहा है, ठीक है, कि एक कॉलम से हम दूसरे कॉलम की ओर जा सकते हैं। प्रेस अल्ट प्लस डाउन एरो, क्लिकिंग विद योर माउस ऑन द नेक्स्ट कॉलम, बोथ ऑफ एबव एंड नन ऑफ एबव। चलिए, तो इसका जो सही जवाब है वो है बोथ ऑफ एबव, मतलब हम ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। विच शॉर्टकट विल वी यूज टू मेक टेक्स्ट इटैलिक, देखिए फिर से शॉर्टकट आ गया। चलिए, शॉर्टकट के लिए आप कौन सा कमांड इटैलिक करने के लिए करेंगे, तो इसके लिए होगा कंट्रोल प्लस आई, CTRL प्लस आई। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टैब स्टॉप, टैब स्टॉप कौन ऐसा है जो नहीं है। अगर हम टैब की स्टॉप की बात कर रहे हैं, पॉइंट, लेफ्ट बार, डेसिमल, जल्दी से जवाब दीजिए। आखिरी क्वेश्चन है ये, और मैं आपको भरपूर टाइम देने वाला हूं कि आप पूरा टाइम लीजिए, एंड आई होप आपको क्लासेस समझ में आ रहे होंगे, पूरा का पूरा टाइम लीजिए आप। और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। चलिए, आते हैं इसके जवाब पे डियर। इसका सही जवाब है कि अगर हम टैब के स्टॉप की बात कर रहे हैं तो वो हमारा होता है पॉइंट। इसका सही जवाब क्या है आपका, पॉइंट। तो ये थे डियर आज 40 क्वेश्चंस जो कि MS वर्ड के थे, और किसी भी तरह की आप सहायता के लिए आप हमारे दिए हुए हेल्पलाइन नंबर या जो भी डिटेल्स आपको जानना है, सारा डिटेल्स आप हमें यूट्यूब पर फॉलो तो कर ही रहे, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्द हम अपने सारे जो भी चीजें होंगी ऐप पे भी आपको मिलेंगी। चलिए, आई होप क्लासेस आपको पसंद आ रहे होंगे और ये क्लास भी आपको अच्छा लगा होगा। तो हम मिलेंगे एक नए क्लास में, तब तक जाते जाते जय हिंद, जय भारत।